हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। भाई आज बात होगी उन इंजीनियर्स, कारीगरों और मिस्त्रियों की जो काम कम कमाल ज्यादा करते हैं। ये वही लोग हैं जो हाथ में औजार लेते ही बोलते हैं भाई टेंशन मत ले, हो जाएगा, और अगले ही मिनट ऐसा मुदस्सिमा बनाते हैं कि देखने वाला भी बोले ये बनाया है या बिगाड़ा है। कहीं इंजीनियर साहब का दिमाग ज्यादा दौड़ जाता है, कहीं मिस्त्री जी का जुगाड़ हद पार कर जाता है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे देसी इंजीनियरिंग की सबसे फनी मोमेंट्स, कारीगरों की क्रिएटिव हरकतें और मिस्त्रियों के ऐसे काम जो देखकर लगेगा ये इंजीनियर है या जादूगर। अरे भैया मसाला लेकर के आओ, मुझे ईंटें लगाने हैं। तो कमर कस लो क्योंकि आज की वीडियो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि हेलमेट सिर्फ धन्नों पर बैठते समय पहना जाता है, तो जरा इस होनहार से मिलिए जिसने मजदूरी में ही हेलमेट को लॉन्च कर दिया है और तसले का सारा बोझ हेलमेट पर लाद दिया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, गजब टू बी भाई, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हेलमेट भी कह रहा होगा माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्कूल के पीछे बैठकर की जाती है तो फिर ऐसे नौसिखिए वर्जन फूट फूट कर बाहर निकलते हैं। जिसने ठेका तो ले लिया लेकिन जो कारीगरी दिखाई दी उसे देखकर अब खुद ही चक्कर खा रहा है। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गया सर। लगता है टाइल्स कटिंग करते समय आंखें नहीं बटन लगे थे, तभी तो टाइल्स के पिछवाड़े पर डिजाइन दे दिया और अब ताल से ताल मिलाने में लगा हुआ है। वाह रे अनोखे मिस्त्री, ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए हर बार मिस्त्री की ही गलती हो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कई बार औजार भी कारीगरी बिगाड़ देते हैं। अब इन महान कारीगर साहब को ही देख लीजिए जो नापने के लिए एक नहीं बल्कि 3-3 इंची टेप की टांगे फैलाए बैठे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि तीनों टेप का सेम नाप अलग अलग आ रहा है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अब आप ही बताइए अगर इंची टेप ही ऐसे होंगे तो टेढ़े मेढ़े घर तो बनेंगे ही। बात तो सही है। आजकल भारत में ऐसे ऐसे नमूने कैमरे में कैद हो रहे हैं कि उनका खुराफाती दिमाग देखकर नासा भी सदमे में है। इस 30 मार खान ने भी टॉयलेट में इतनी रंग बिरंगी लाइट लगा दी कि टॉयलेट कम कोठा ज्यादा लग रहा है। अरे भाई यहाँ पर हगना है या मुजरा करना है? अगर हगते हगते डांस किया ना तो पूरे टॉयलेट का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपकी कार के फ्लोर पर गंदगी का ढेरा जमा रहता है तो भाई साहब की ये जुगाड़ आपको नॉर्मल कार मालिक नहीं डिजाइनर फिल्टर वाला सुपर हीरो बना देगी। क्या बात कर रहे हैं? भाई साहब ने कार में कारपेट का जमेला ही खत्म कर दिया और सीधे टाइल्स चिपका दी ताकि गंदगी होने पर फिनाइल का पोछा लगाओ और कार चमक उठेगी। फर्श पक्का करवा दिया, जो छत की जगह ना इसमें झोपड़ी बना ऊपर। अरे भाई एक टॉयलेट सीट और लगवा लेता, बाहर हगने की टेंशन भी खत्म हो जाती। भारी मिस्टेक हो गया सर। भारत की सड़कें ऐसी हैं कि पंक्चर वाले को मालामाल बनाने पर तुली हुई हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। आए दिन पंक्चर से परेशान ये जनाब भी तिल मिलाते हुए मैकेनिक की दुकान पर पहुँचे और फुल टाइम इलाज करा लिया। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इसे कहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन। अब टायर फट जाएगा लेकिन पंक्चर नहीं होगा। घर को बनाना हो तो इंजीनियर को बुलाइएगा और घर की बैंड बजवानी हो तो ऐसे नमूने लाल को, क्योंकि ये ऐसे शानदार खंबे बनाते हैं कि आप चाहे तो उन्हें लगा सकते हैं वरना हटा भी सकते हैं। भाई ये घर नहीं इच्छाधारी घर है, इच्छा अनुसार इंस्टॉल अनइंस्टॉल। सही बात है। कम बजट में अगर आपको घर बनाने का ठेका मिल रहा है तो उसे हाथ से मत गवाइएगा, बल्कि ऐसा घर बनाइए कि घर का मालिक भी सोचने पर मजबूर हो जाए किसको ठेका दे दिया यार। विटामिन सी की कमी से इस दीवार में भाई ने ऐसे स्लिम ट्रिम ईंटें लगाई है कि हवा का झोंका भी बर्दाश्त कर ले तो पैसे वसूल हो जाएंगे। अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे भाई इससे अच्छा तो तू पार्ले जी के बिस्कुट ही खड़े कर देता। हम भारतीयों का हुनर अगर कहीं असली रंग दिखाता है तो वो है टॉयलेट की दीवारें, जहाँ ऐसी अलग अलग धाराओं की छाप रहती है कि सोचने वाला भी सोच में पड़ जाए। लेकिन देखिए आजकल के ग्राफिक डिजाइनर भी बड़े एडवांस हो गए हैं। अब इस वॉशरूम को ही देख लीजिए, जहाँ ग्राफिक डिजाइनर ने ऐसी पोजीशंस बनाकर टॉयलेट करने के लिए मना किया है कि क्या ही कहें। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अच्छा
अगर एक अच्छा इंजीनियर मिल जाए तो घर महल बन जाता है, लेकिन अगर इंजीनियर में जरा भी प्लस माइनस निकला तो घर की बैंड बजने से कोई नहीं रोक सकता। इस कारीगर ने भी ऐसा जीना बनाया है कि पुष्पा का डायलॉग भी शर्म से बोल दे, मेरे को झुक कर ही चलना पड़ेगा रे साला। इसो अगर कोई भी गलत बता दे नाम फेर दे हमारा, ठीक है ना। इंजीनियरिंग कर रखी, कम से कम 200 घर बना रखे। अबे सीढ़ी पर चढ़ने वाला सोचता रहेगा मैं ऊपर जा रहा हूँ या मिशन इम्पॉसिबल कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आज तक आपने कार, दरवाजे और बहुत सी चाबी से खुलने वाली चीजें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी नल को चाबी से खोलते देखा है? नहीं। जी हाँ, भारत में अब यह आविष्कार भी हो चुका है, जहाँ नल के हलक से पानी निकलवाने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इसे ही कहते हैं टेक्नोलॉजिया। अब जरा इस अल्ट्रा प्रो मैक्स मजदूर को देखिए, जो काम में भी स्टाइल मारने से पीछे नहीं हट रहा है और अपना अस्त्र शस्त्र को ऐसे चला रहा है जैसे आज जमीन खोदकर पाताल लोक तक पहुँच ही जाएगा। जॉन बनेगा जॉन, पूरा फुरफुरी नगर लूट लूंगा। अच्छा मुझे लूटेगा। अगर आपकी गाड़ी में भी दिक्कत आ रही है तो आपको मैकेनिक के पास नहीं मजदूर के पास जाना है। अब क्यों? तो इसका जवाब देगा ये चिरकुट, जो अपनी धन्नों के हलक में सीमेंट का लेप ठूस ठूस कर भर रहा है ताकि कम बजट में कमी छुप जाए। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अमेरिका क्या कहता था? गाड़ी भले ही खत्म हो जाए लेकिन सीमेंट का पार्ट जस का तस बना रहेगा। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस कबूतर को देखिए, सलाह दे रहा है कि कृपया उड़ता हुआ तीर ना ले, लेकिन इसके ये शब्द तो इसी तीर के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे महाराज, कौन से स्कूल में टाइम पास किया था? लगता है लॉजिक और रियलिटी के बीच की उड़ान ही मिस कर दी थी। कम बजट में किस तरह बिल्डिंग खड़ी करनी है, ये हुनर आपको देगा इस कमजोर मकान का कारीगर, जिसने कांपती ईंटों पर पूरा घर खड़ा कर दिया है, जो कब लेट जाए कहाँ नहीं जा सकता। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब यार, ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी कि इस पूरे 3 मंजिला मकान का वजन इस सोन पापड़ी जैसी दीवार पर ही डाल दिया। डिप्रेशन। अच्छा, आज तक टॉयलेट सीट का इस्तेमाल माल डिलीवरी करने में किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब बाजी पलट गई है। अब टॉयलेट सीट ही नहीं रही बल्कि शावर बन गई है। वाह, क्या कारीगरी है! इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया मियाँ। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, इसे 1-2 नहीं, पूरी 300 तोपों की सलामी देनी होगी। भारत में टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजिया का सिक्का चलता है और कबूतर ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं कि थॉमस एडिसन भी शर्मा जाए। ऐसे ही इन धुरंधरों ने अपने काम का बोझ हल्का करने और शरीर को आराम पहुँचाने के लिए एक लकड़े को तीर कमान बना दिया है और लगातार माल को ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 2 दिन जिम जाने के बाद लड़कों के गुर्दे अपने आप फूल जाते हैं। इन टकलू अंकल के भी फूल गए और अपनी बॉडी का दमखम दिखाने के लिए 2 बाल्टियों की गर्दन पकड़कर झूलने लगे, पर बाल्टी ने ऐसा हिचकोला खाया कि अंकल की सारी हेकड़ी निकल गई। हर जी प्यार बढ़ के, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आज देखी के मैं सुरता पलाउदानी, तो हाथ मेरा थोड़े भरेगा, डब्बू बिंच घोड़ा रखदा, तो आज तक टैंक का इस्तेमाल पानी भरने और पतियों का काम तमाम करने में किया जा रहा था, लेकिन यहाँ तो टैंक का ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि इसे जो भी देखता है सदमे में चला जाता है। तो रुको जरा, सब्र करो। अरे बाबा, आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा। वाह, टंकी में ही हल्का भारी होने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये तो दोस्तों लाखों का काम हजारों में हो गया। मस्त प्लान है। अब मुकालात कीजिए इस अल्ट्रा प्रो मैक्स मिस्त्री से, जिसने दीवार काटते टाइम धूल मिट्टी से बचने के लिए कटर के नीचे जहाँ से धूल मिट्टी निकलती है एक पाइप लगा दिया है, ताकि धूल पाइप से होकर बाहर निकल जाए और वो आसानी से कटिंग कर सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सच में सारे मिस्त्री बेवकूफ नहीं होते, कुछ इनकी तरह दिमागदार भी होते हैं। नाइस। इस घर ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसकी चांद पर 4 बूंदे पड़ते ही दीवारों से पानी आंसू बनकर बहने लगा और स्विच बोर्ड तो फव्वारे बन गए हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। अरे भाई, ये घर है या स्कूल के पेपर से बना प्रोजेक्ट? सॉरी। देखकर तो लगता है कि बस एक हवा का झोंका आएगा और ये घर हॉलीवुड स्टाइल में गिर जाएगा। जब घर बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह नौसिखियों के हाथ में दे दी जाए तो नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। कारीगर ने टॉयलेट ऐसा बनाया है कि घर के बिल्कुल सेंटर में विराजमान है। किधर से भी जाओ टॉयलेट के दर्शन तो पक्के हैं। यही तो दिक्कत है। हाँ मालिक,
अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। अरे मेरे भाई ये थोड़ा सा है। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। अब जरा इस अजूबे को भी देख लीजिए, जहाँ वॉश बेसिन के मुंह से पानी निकालने के लिए नल खोलने की जरूरत नहीं है, बस क्लच दबाओ और पानी ही पानी। गजब हो गया है यार, मतलब पाकिस्तान में भी कलाकार रहते हैं। घर में अगर आप कुछ नए जमाने का पंखा लगवाना चाहते हैं तो एक बार इस कारीगर से जरूर मिलिएगा, जिसने ऐसा अजूबा तैयार किया है कि समझ नहीं आ रहा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या पंखा चल रहा है। क्या करता है तुम? घर का फैन हेलीकॉप्टर पे लगाता है तुम? अरे ये तुमको पता है कि घर का फैन है, हमको पता है कि ये घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है कि ये घर का फैन है। भाई मुझे तो लगता है ये एयरफोर्स ऑफिस के बाहर होना चाहिए। वैसे अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। घर में जगह कम हो और अगर सीढ़ी बनाने का रास्ता ना मिले तो आप ये तीर कमान डिजाइन में स्टेयर्स बनवा सकते हैं, जिन पर चढ़ना तो दूर, देखकर ही कांप जाएंगी भाई। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये घर है या एडवेंचर पार्क यार, और एक बेचारी तो फट भी गई बीच में से। भाई बिहार की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, क्योंकि यहाँ बिना हैंडपंप हटाए ही सीसी रोड बना दी गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि हैंडपंप आज भी पूरी शान और शौकत से काम कर रहा है, क्योंकि इंजीनियर साहब ने रोड के नीचे पाइप बिछाकर हैंडपंप को साइड में कनेक्ट कर दिया ताकि पानी आराम से निकलता रहे। तभी तो कहते हैं देसी इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। दोस्तों पहले बालू रेत को छानने के लिए 2 दिन मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अब देखिए एक अकेला मजदूर ही इस मशीन की मदद से बालू रेत को छान लेता है, यानी समय की भी बचत और मजदूरों की भी। शावर में नहाना जितना मजेदार है उतना ही इसे लगवाना खर्चीला है। इसी खर्च को बचाने में भारतीय इंजीनियरों ने अगरबत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ाई की और ये सॉलिड प्लस अस्तिला फॉर्मूला खोज निकाला। रुको जरा, सब्र करो। शावर भी ऐसा है कि नहाने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि शावर में नहा रहा हूँ या फिर पाइप लीक हो रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इस चंपू से मिलिए जो दिमाग गिरवी रखकर काम करने आया है। टाइल बिछाने के लिए टकलू लाल इतना जोर लगा रहा है कि कलामडी ही खा ली। मगर लाडले लगता है मकान मालिक ने गर्दन पकड़कर बोला है जान जाए तो जाए पर टाइल नहीं टूटनी चाहिए मिस्त्री। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे मजेदार लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।